तो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। कल का डिस्कशन करेंगे। कल यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल का एनालिसिस, मार्केट का आउटलुक एंड कल का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर कल आपको तेजी में दिख सकता है, स्टॉक स्पेसिफिक आपको कौन से स्टॉक्स में कल प्रॉफिट हो सकती है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ पे बाय एंड लार्ज एनालिसिस क्या बनेगा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं फिन निफ्टी का भी बताऊंगा। उसके पहले देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। तो देखिए निफ्टी में यहाँ पे आज क्लियर कट कल मेरा व्यू था, यहाँ पे अगर 19,540 का लेवल ब्रेक होता है निफ्टी में एंड सस्टेन करता है 15 मिनट्स, तो आपको काफी अच्छा अपसाइड मिल सकता है। तो मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट एक डिप लेने की चेष्टा की, पहले बाजार खुलते ही एक डिप मिला 19,524 से, यहाँ पे फिर से बाजार आपको अपसाइड में 19,585 का यहाँ पे हाई लगाता हुआ दिखा। उसके बाद अचानक से काफी तेजी से गिरावट आई, फिर से मार्केट 19,535 530 के आसपास, फिर से 19,540 का लेवल ब्रेक हुआ एंड इस बार ये आपको ट्रेड सेटअप यहाँ पे मिला 80 पॉइंट का। 80 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिला। कल का एनालिसिस जिन लोगों ने यहाँ पे ध्यान से सुना था, काफी अच्छा पैसा आज आपका बन गया। तो यहाँ से देखिए कल का मेरा व्यू क्या है बाजार में। आज का डिस्कशन क्वाइट सिंपल था यहाँ पे, एंड आज भी हम लोगों ने पैसा बनाया। अगर आप प्रीमियम प्लस ग्रुप में देखेंगे तो प्रीमियम प्लस ग्रुप में आज भी हम लोगों ने यहाँ पे जो पुट ऑप्शन है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का खास करके 45,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन 283 के आसपास दिलाया, 400 के आसपास ये हाई लगा दिया आज। तो सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट थर्ड टारगेट यहाँ पे अचीव किया बैंक निफ्टी ने, एंड बैंक निफ्टी आज का मेजर लैगलस्टर था। तो बैंक निफ्टी आज कुछ यहाँ पे खास हुआ नहीं बैंक निफ्टी में। तो मॉर्निंग से ही यहाँ पे प्लानिंग था कि बैंक निफ्टी को सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में अपनानी है, बिकॉज एचडीएफसी बैंक आज बिल्कुल बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो एचडीएफसी बैंक आपको मालूम है कि रिसेंटली मर्ज हुआ है, एंड मर्ज होने के बाद जो वेटेज फिलहाल है एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी में वो काफी हाई है। तो एचडीएफसी बैंक अगर परफॉर्म नहीं करेगी, 90% चांस है कि बाकी बैंक्स मिलके यहाँ पे बैंक निफ्टी को ऊपर यहाँ पे नहीं ले जा पाएंगे। तो आज सेम चीज देखने को मिला। बैंक निफ्टी क्यों रेंज बाउंड हो गया? बिकॉज ऑफ एचडीएफसी। अदरवाइज काफी बैंकिंग स्टॉक्स यहाँ पे पॉजिटिव थे। अगर आप बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन चेन डेटा का भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको एनालिसिस आज शेयर करूंगा। ऑप्शन चेन डेटा में कुछ अलग यहाँ पे अनोखा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। जितने भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली हिट दैट लाइक बटन। जो लोग नए जुड़े हैं इस वीडियो के साथ, आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग मार्केट का चर्चा करते हैं। लाइव मार्केट में यहाँ पे हम लोग आपको तेजी मंदी का पोजीशन एंड डिफरेंट स्टॉक्स का एंड इंडेक्स का भी व्यू शेयर करते हैं। रात के लाइव स्ट्रीम में आपको नेक्स्ट डे का आउटलुक, एनालिसिस, ये सब कुछ हम लोग एंड स्टॉक्स का भी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज का यहाँ पे देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी अच्छा था निफ्टी में। यहाँ पे मेजरली 50 में से 35 स्टॉक ऐसे थे निफ्टी में जो काफी अच्छा चर के यहाँ पे क्लोजिंग दिए है। डिक्लाइन में यहाँ पे सिर्फ 14 स्टॉक्स है एंड 2 में यहाँ पे अनचेंज्ड आपको डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आज का टॉप गेनर डिवीज लैब, पोर्टफोलियो का डार्लिंग स्टॉक। जो लोग पुराने व्यूअर हैं सबको मालूम है कि फिनोस्टैट के पोर्टफोलियो में डिवीज लैब काफी लंबे टाइम से है। 2700 के आसपास हम लोगों ने रिकमेंड भी किया था, 2750 में। अभी ये 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का टॉप गेनर लगभग 4.5% ऊपर ये बंद हुआ है। एमएनएम आज का सेकंड टॉप गेनर है। तो यहाँ पे काफी अच्छी ट्रैक्शन आज ऑटो स्टॉक्स में देखने को मिली। टाटा मोटर्स को छोड़ के आज ऑटो स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म किए। फार्मा सेक्टर में तेजी थी, डिवीज, सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला में मैंने कल एक व्यू शेयर किया था कि सिप्ला को बेच के चलना है। तो जिन लोगों ने सिप्ला में बिकवाली की है, काफी अच्छा पैसा आज आपका बन गया। सिप्ला में खरीदारी करने की राय थी। सिप्ला था कि ल्यूपिन था? सिप्ला में खरीदारी करने की राय थी, आई थिंक, यस। तो काफी अच्छा पैसा यहाँ पे सिप्ला में बन गया। कल मैंने सिप्ला में यहाँ पे बाइंग का सलाह दिया था, तो सिप्ला में यहाँ पे काफी अच्छा फॉर ए चेंज आपको पैसा बन गया। तो कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना, देखिए कल के लिए आपको निफ्टी में जो लेवल ध्यान रखनी है वो है 19,550 का। 19,550 के नीचे जब तक निफ्टी ट्रेड ना करे, हम लोग फ्रेश शॉर्ट प्लान नहीं करेंगे। तो निफ्टी के लिए मेरे हिसाब से कल के लिए बाजार का यहाँ से व्यू रहेगा नेगेटिव, लेकिन आपको लेवल्स पे काम करना है ना। ऊपर जाने के लिए देखिए अभी भी ऊपर में आपको 100 पॉइंट मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के हाई के ऊपर नहीं निकलेगा, जा सकती है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पे अगर आप बाजार को देखेंगे तो यहाँ से अभी मेरे को डाउनसाइड यहाँ से नजर आ रही है एंड अपसाइड अभी भी कैप्ट यहाँ से लग रहा है। तो डाउनसाइड कहाँ तक आ सकती है? देखिए डाउनसाइड मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे
तो 19,550 के नीचे अगर मैं यहाँ से शॉर्ट प्लान करूं तो 19,550 के नीचे से शॉर्ट प्लान करेंगे। आज का डे हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स विल बी 19,300। तो आपको आराम से 1:4 1:5 का यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अपसाइड में जितना रिस्क टू रिवॉर्ड एज अ ट्रेडर अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं एंड अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नीचे में ज्यादा फेवरेबल है, मार्केट का मोमेंटम बुलिश हो या बेरिश, आपको पहला चांस आपको बियरिश साइड पे लेना चाहिए, बिकॉज अपसाइड इज कैप्ड। टेक्निकली जो गिरावट आई थी निफ्टी में, इसका ये रिट्रेसमेंट 50% निफ्टी लेता हुआ दिखा है। तो 50% रिट्रेसमेंट ले लिया। अब मार्केट मान लीजिए फ्लैट टू गैप डाउन खुल जाए तो फिर से अगर यहाँ पे थर्सडे का डे लो निफ्टी तोड़ देगी तो 19,100 के आसपास का टारगेट निफ्टी में आपको नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी कल के लिए मेरा व्यू 60-70% बेयरिश साइड पे ही रहेगा। फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। एंड एक और चीज मैं जो कनेक्ट करना चाहता था इस वीडियो में, सबसे ज्यादा जो पॉइंटर मैं हाईलाइट करना चाहता था वो है फिन निफ्टी में यहाँ पे डबल बियर फ्लैग बना है। ये एक बियर फ्लैग का कंफर्मेशन आपको वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, जिस दिन गैप डाउन हुआ स्ट्रेट अवे मार्केट गिरा। तो ये एक और आपका जो है ना ये पोल बन गया है। तो फ्लैग पैटर्न एंड पोल पैटर्न में यहाँ पे डबल बियर फ्लैग दिख रहा है। तो कल बाई एनी चांस यहाँ पे अगर 19,940 के नीचे अगर यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले तो मार्केट सीधा 19,700 19,600 तक यहाँ पे जा सकती है। 19,500 का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा। 19,580 550 का यहाँ पे लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में 19,940 के नीचे यहाँ से आपको कल शॉर्ट प्लान करनी है। तो फिन निफ्टी का एक बार लेवल नोट कर लीजिए। फिन निफ्टी में यहाँ पे मैंने काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, तो फिन निफ्टी में एक बार आप लेवल्स नोट कर लीजिए। कल के लिए हीरो जीरो ट्रेड भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। पहले फिन निफ्टी कल का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल 19,940 ये आपका सपोर्ट रहेगा। इसको अगर ब्रेक करती है फिन निफ्टी तो 19,840 का पहला टारगेट, 19,720 का दूसरा एंड 19,600 तक आराम से चली जाएगी फिन निफ्टी। ऊपर में क्या लेवल ध्यान रखना है आपको? ऊपर में आपको लेवल ध्यान रखना है फिन निफ्टी में 20,040 का। 20,040 के ऊपर फिर निफ्टी अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगे 15 मिनट्स, देखिए क्या प्रॉब्लम है ना, जब मंदी का बाजार आता है तब पैसा बनाना सबसे आसान हो जाता है। जब तेजी का बाजार आता है मार्केट इतना गोल गोल आपको घुमाती रहती है। ऊपर में 10 रुपया प्रीमियम बढ़ता है तो 12 रुपया घट जाता है, फिर 20 रुपया घटता है, फिर 20 रुपया चढ़ता है, फिर 15 रुपया घट जाता है। तो इससे ट्रेडर पैसा नहीं बना पाते। मंदी के बाजार में क्या होता है, मार्केट तेजी से शूट डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं एंड जो भी आपका आईवी है वो स्पाइक अप करता है, तो आपका प्रीमियम में एक्सपोनेंशियली जंप देखने को मिलता है। तो जो भी पुट ऑप्शन में रहते हैं उसका पैसा बन जाता है। तो कल फिन निफ्टी में क्या करनी है, फिन निफ्टी 20,040 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो 20,100 का पहला टारगेट, 20,240 का दूसरा, 20,350 का यहाँ पे तीसरा टारगेट। तो फिन निफ्टी कल के लिए मेरा व्यू है स्लाइटली अपसाइड का व्यू रहेगा। 20,040 के ऊपर आपको यहाँ पे तेजी प्लान करनी चाहिए। 20,100, 20,240, 20,350 का टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो फिन निफ्टी मेरे हिसाब से व्यू मेरा इसके लिए स्लाइटली कॉशियस रहेगा, बिकॉज आज अगर आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स एंड फाइनेंस एनबीएफसी काउंटर्स आज बिल्कुल नहीं चले हैं। तो कल एक्सपायरी है, तो कल अगर गैप डाउन देखने को मिलता है तो फिर से सेम सिनेरियो रिपीट होता हुआ दिखेगा जैसे आपको प्रीवियस डेज में यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो फिन निफ्टी थोड़ा बहुत यहाँ से कॉशियस व्यू लेके चलेंगे। 20,040 के नीचे शॉर्ट प्लान 19,940 के नीचे शॉर्ट प्लान करेंगे 19,600 के टारगेट्स के लिए। 19,040 के ऊपर अगर फिन निफ्टी निकल जाती है तो 20,040 के ऊपर अगर यहाँ पे फिन निफ्टी निकल जाती है तो 20,100 तक याद रखिए यहाँ पे बुल फ्लैग जो है ये इनवैलिड रहेगा। 20,100 के ऊपर ये इनवैलिड हो जाएगी एंड 20,100 के ऊपर आप फ्रेश तेजी 20,350 के लेवल्स तक यहाँ पे कर सकते हो। तो फिन निफ्टी कल के लिए मेरा व्यू यहाँ से स्लाइटली कॉशियस रहेगा। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं फिन निफ्टी का। कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी का। ऑप्शन चेन डेटा में यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो राइटर्स का है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे कॉल राइटर का लगभग 200 पॉइंट ऊपर 20,200 के आसपास दिख रही है। 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट एट द मनी पे पुट राइटर एक्टिव है। तो मार्केट जैसे ही 20,000 के नीचे आएगी पुट राइटर प्रेशर में आएंगे, पैनिक करेंगे, पोजीशंस अपना एग्जिट करेंगे, तो आपको स्ट्रेट अवे
लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, आपको शार्प डाउनसाइड मूव वहां से मिल सकता है। तो कल ध्यान रखना है आपको 19,940 का लेवल, 20,000 का लेवल हाई रिस्क ट्रेडर के लिए होगा। जैसे ही ब्रेक करे पुट ऑप्शन में एंट्री कीजिए, स्कैल्पिंग ऑन द डाउन साइड आपको इजीली 100 से 150 पॉइंट का मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा फिन निफ्टी का एनालिसिस आउटलुक। कल के लिए कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जो कल मेजरली परफॉर्म कर सकता है। तो कल मेजरली परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे एलटीआई माइंडट्री को मैंने यहाँ पे पिक किया है। रिलायंस का भी बताऊंगा रिलायंस में आज क्या हुआ है। रिलायंस में यहाँ पे चलिए पहले रिलायंस का ही बता देते हैं। रिलायंस में यहाँ पे 2525 का लेवल आपको ध्यान रखना है। आज कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा दिन टाइम पास किया रिलायंस ने आज सोचा कि थोड़ा टाइम पास किया जाए, मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाया जाए एंड निफ्टी 19,600 का एक बार दर्शन फिर से करा दिया जाए। हो सकता है फिर से ना मिले मौका 19,600 देखने का, तो रिलायंस यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करके यहाँ पे ऊपर में बंद हुआ है। तो कल के लिए मेजरली क्या लेवल आपको ध्यान रखना है, 2525। 2525 का पुराना लेवल है, इसके पार सस्टेन करें तो 2530 का पहला टारगेट, 2536 ये सारे पुराने रेजिस्टेंस पॉइंट है। 2536 के ऊपर आपको 2542 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो रिलायंस में यहाँ पे व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा। नीचे का स्टॉप लॉस 2520 के आसपास है, ऊपर में 2525 का लेवल ब्रेक हो जाए तो 2530, 2536 एंड 2542 तक के लेवल्स आपको रिलायंस में यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सिंपल सा व्यू है रिलायंस में। 2525 से के ऊपर अगर निकले 25 के ऊपर तो इसमें तेजी प्लान करेंगे। अदरवाइज मेरा कल का व्यू यहाँ से बियरिश हो जाएगा। जब भी ये 2520 के लेवल्स को ब्रेक कर देगी तो नीचे में 20-21 पॉइंट की फॉल आपको रिलायंस में फिर से देखने को मिल सकती है। तो रिलायंस यहाँ पे टाइम पास वाला स्टॉक है, लेकिन बाई एनी चांस अगर 25 के ऊपर निकल जाती है तो तेजी कीजिए। अदरवाइज ये एक ही रेंज पे दायरे में कामकाज करके साइड वाइज होके आपका पैसा कॉल पुट में दोनों में चला जाएगा। तो इससे अच्छा लेवल्स पे काम कीजिए। 2520 के नीचे शॉर्ट, 2525 के ऊपर लॉन्ग। सेकंड पिक रहेगा यहाँ पे एलटीआई माइंडट्री। तो एलटीआई माइंडट्री मेरे हिसाब से कल के लिए बाई कहां पे करना, देखिए काफी अच्छी तेजी आज आईटी स्टॉक में देखने को मिली। फॉर अ चेंज नैस्डैक में जो आपको गिरावट देखने को मिला था उसके बिल्कुल विपरीत यहाँ पे हमारे आईटी स्टॉक्स कामकाज किए हैं। तो कल के लिए 5050 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 5050 के ऊपर अगर एलटीआई माइंडट्री निकल जाती है तो पहला टारगेट 5075 का, दूसरा टारगेट 5085 का एंड तीसरा टारगेट यहाँ पे 5100 के आसपास का रहेगा। तो कल के लिए यहाँ पे एलटीआई माइंडट्री में आप बाई करके चल सकते हैं। 5040 का रखिए स्टॉप लॉस, 5050 के ऊपर आप लॉन्ग प्लान कीजिए। 50-60 पॉइंट का टारगेट आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तीसरा स्टॉक कल के लिए रहेगा सेल साइड पे। सेल साइड के लिए कल के लिए यहाँ पे तीसरा स्टॉक रहेगा अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में मेरे को थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिख रहा है। तो अदानी एंटरप्राइज बाय एनी चांस यहाँ पे अगर कुछ भी आपको देखने को मिले बिलो 2519, 2519 के नीचे अगर आपको ट्रेड करता हुआ दिखे अदानी एंटरप्राइज, तो इसमें फिर से जो ट्रेंड है वो काफी तेजी से नेगेटिव हो जाएगा। तो 2519 के नीचे आप शॉर्ट प्लान कीजिए। 2530 का लगाइए स्टॉप लॉस, 2500 का पहला टारगेट, 2470 का दूसरा, 2450 का यहाँ पे रहेगा आपका तीसरा टारगेट। अदानी एंटरप्राइज मस्ट शॉर्ट बिलो 2519, स्टॉप लॉस विल बी 2540, टारगेट्स विल बी 2500 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट विल बी 2477 एंड 2450 तक के टारगेट्स अदानी एंटरप्राइज में आपको देखने को मिल सकता है। तो 3 स्टॉक का मैंने बता दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पे मैं आपको जिस्ट बता देता हूँ, बाकी का जो भी अपडेट रहेगा वो मैं रात के लाइव सेशन में आपको बता दूंगा। ठीक है, रात के लाइव सेशन में आपको लेवल्स मिल जाएगा। अभी मैं आपको बस इसमें जिस्ट बता दूँ। देखिए निफ्टी क्या हुआ है ना, निफ्टी में अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में यहाँ पे आपको एक रिकवरी आपको देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने यहाँ पे रिकवरी लिया है, तो निफ्टी यहाँ पे रिकवर हुआ है सॉरी, निफ्टी यहाँ पे 19,300 का लेवल टेस्ट करने के बाद करीब करीब 320 पॉइंट रिकवर हो गया। परसेंटेज वाइज इसको देखेंगे तो परसेंटेज वाइज लगभग 330-340 पॉइंट की रिकवरी, लगभग यहाँ पे 2% की रिकवरी आपको निफ्टी में देखने को मिली है। ऊपर से अगर आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे निफ्टी में, तो फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट चलिए नीचे से ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो नीचे से लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट अभी है, 0.61। तो 0.61 का काफी इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल माना जाता है, वहीं पे आके मामला फंसता है।
एंड वहां से फिर से आपको एक नया इंपल्स की शुरुआत लेती हुई दिखती है, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडेक्स हो। तो फिबोनाची में 0.61% का जो रिट्रेसमेंट है वो 19,630 के आसपास आपको नजर आ रही है, जो आज का डे हाई है। तो 19,630, 19,620 ये मेजरली कल के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड याद रखिए ये पिवट पॉइंट भी होता है। तो जो 0.61% का जो रिट्रेसमेंट होता है ना फिबोनाची में, तो फिबो यहाँ पे लगभग 0.61%, ऑलमोस्ट उसी रेंज पे, डॉट उसी रेंज पे आज मार्केट की क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो मेरे हिसाब से 0.50 अगर तक ये 0.50 की चेष्टा अगर ये करती है तो आपको 19,650 का लेवल फिर से देखने को मिलेगा। तो 0.50 मतलब आधा जितना गिरा था उसका आधा रिट्रेसमेंट टॉप से आपको देखने को मिल रहा है। तो 20,000 से 700 पॉइंट गिरा एंड फिर से चढ़ के यहाँ पे 19,650, तो 50% रिट्रेसमेंट है। तो 19,650 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है। मेरे को लगता नहीं है कि इस एक्सपायरी में ये ब्रेक होगा। मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम हो सकता है, लेकिन मेरा कन्विक्शन यहाँ से थोड़ा नेगेटिव है, बिकॉज हम लोग टेक्निकली अभी रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। कल बाई एनी चांस अगर मार्केट यहाँ पे एक नीचे में डिप देखने को आपको मिलता है 19,550, 19,500 के आसपास, तो पुट राइडर पैनिक करेंगे एंड सीधा एग्जिट करते हैं, तो सीधा मार्केट फिर से 19,377 तक आ सकती है। तो मेरा यहाँ से रेजिस्टेंस में सेल का व्यू है, जैसे सपोर्ट पे मैंने बाई का व्यू दिया था, रेजिस्टेंस पे अभी सेल बनेगा। निफ्टी में 19,620, 648 ये आपका 50% रिट्रेसमेंट है फीवो में। तो मेरे हिसाब से ये रेजिस्टेंस जोन से फिर से आपको सेल ऑफ आता हुआ दिखेगा मार्केट में। बैंक निफ्टी का बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ से देखिए, बैंक निफ्टी में जो चार्ट पैटर्न है फिलहाल, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स पे आते हैं। देखिए डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी कुछ आपको पॉजिटिव दिख रहा है क्या? नहीं। बैंक निफ्टी यहाँ पे कल भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तेजी में था, फ्राइडे को एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया एंड फिर से आज यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। तो बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे डबल बियर फ्लैग यहाँ पे आपको बनता हुआ दिख रहा है। ये बियर फ्लैग टूटा, आपको नीचे में गिरावट देखने को मिली। अब ये दूसरा बियर फ्लैग है, इसको अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये दूसरा बियर फ्लैग है। अब ये बियर फ्लैग टूटेगा नीचे में तो आपको फिर से ऑन द डाउन साइड आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। तो ऐसा कुछ सिनेरियो फिर बैंक निफ्टी में बन जाएगा। तो इसलिए मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस में फिन निफ्टी में मेरा व्यू यहाँ से स्लाइटली कॉशियस है, बिकॉज बैंक निफ्टी मेजरली मेरे को यहाँ से नेगेटिव दिख रहा है। तो कल शॉर्ट कहाँ पे करना है? 44,800 के नीचे, 44,800 का जो लेवल है इसके नीचे आपका शॉर्ट प्लान करना है। 44,800 के नीचे 44,650, 44,400 एंड 44,200 तक के टारगेट्स आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से 44,200 ये लेवल रहेगा एंड 44,200 तक यहाँ पे बैंक निफ्टी आके सस्टेन कर सकती है। तो कल के लिए व्यू मेरा मेजरली 44,800 के नीचे शॉर्ट करने का रहेगा। 44,600, 44,400, वापस आपको 44,200 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपल्स पुल बैक, ये लोअर हाइज लोअर लो का स्ट्रक्चर यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे 44,800 का जो लेवल है इस पे लगभग आपको ओपन इंटरेस्ट घट के यहाँ पे देखने को मिल रहा है 232 के प्रीमियम के संग यहाँ पे 21 लाख, लगभग 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट 44,800 पे एक्टिव है। ऑपोजिट साइड पर अगर आप देखेंगे तो 21 लाख 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट इक्वली 44,800 को राइट करके भी बैठे हैं पुट राइटर। तो दोनों साइड पे यहाँ पे जबरदस्त राइटिंग है, दोनों साइड पे इक्वल ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत रेयर है। तो 44,800 आपका मेक और ब्रेक है। इसके नीचे जैसे ही मार्केट ट्रेड करेगी, पुट राइडर एग्जिट करेंगे, आपको शार्प डाउन साइड मूव ट्रिगर करके देंगे। निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा में आते हैं। निफ्टी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे गायब हो गया बिल्कुल। आपको जो प्रीमियम है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ऑप्शन चेन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो 19,550 से लेके 19,000 के आसपास आप जितना दूर नीचे जा सकते हैं, सब में निफ्टी का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट चुका है, सब माइनस पे आ चुका है ओपन इंटरेस्ट। अब ये खौफ है कि क्या है, ट्रैप है, मालूम नहीं, लेकिन सारे लेवल्स पे अगर कॉल राइटर एग्जिट किए हैं, इसका मतलब एक गैप अप का ये इंडिकेशन होता है। गैप अप यहाँ पे अगर होता है बाय एनी चांस, तो हो सकता है कॉल राइटर इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो। इसके लिए आज ही जिसको जितना प्रॉफिट लॉस बुक करना था आज ही कर चुके हैं, कल फिर से यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाएंगे कॉल राइटर।
तो 19,550 यहाँ पे मेक और ब्रेक है 19,500, सॉरी 19,500 के नीचे यहाँ पे जैसे ही मार्केट निकल जाती है पुट राइटर पैनिक करेंगे। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे पुट राइटर है ये अगर एग्जिट करते हैं पोजीशन तो आपको एक शार्प डाउनसाइड मूव ट्रिगर करके देंगे। ऑपोजिट साइड में 19,600 का मेक और ब्रेक है, कल 19,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो आपको पुट राइडर का भी सपोर्ट है, कॉल राइडर का भी पोजीशन नहीं है, तो मार्केट एक फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे ट्रिगर कर सकती है 19,650 और 19,720 का। तो ये ऑप्शन चेन डेटा देख के ये लगता है कि 60% कल का व्यू मेरा नेगेटिव साइड पे ही है, बिकॉज अगर बाय एनी चांस 19,500 का लेवल जो सिर्फ 97 पॉइंट्स दूर है वो अगर टूट जाता है तो फिर मार्केट का पूरा ये डेटा पूरा चेंज होता हुआ दिखेगा। एंड याद रखिए चार्ट अगर कुछ और बोल रहा है, डेटा कुछ और बोल रहा है, तो चार्ट हमेशा जीत जाती है, डेटा कभी भी चेंज हो जाता है। तो डेटा को लेके मेरा इतना अभी इसमें ऑप्शन चेन डेटा को लेके मेरा इतना हेडेक नहीं है जितना चार्ट्स को लेकर है। चार्ट अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन 19,650 के ऊपर दे रही थी, इसका मतलब ये जो इंपल्स पुल बैक चल रहा था ये इनवैलिड हो चुका है, मार्केट फिर से नया हाई तक यहाँ पे जा सकता है। तो सेम व्यू है यहाँ पे बाजार में, अगर यहाँ पे कल बाय एनी चांस 19,650 का लेवल ब्रेक हुआ, वापस मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो फिर हम लोग ये इंपल्स पुल बैक का स्टोरी को बंद करेंगे एंड फ्रेश यहाँ पे प्राइजेक्शन को समझेंगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे प्रीमियम प्लस ग्रुप में। तो प्रीमियम प्लस ग्रुप के साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए जो प्रीमियम कम्युनिटी है जहाँ पे मैं पर्सनली जो ट्रेड लेता हूँ उसका पूरा एनालिसिस, विश्लेषण, आउटलुक्स आपको सब कुछ मैं शेयर कर देता हूँ उस ग्रुप में विद डेटा, ताकि आप जाके सिर्फ अपने डिमैट अकाउंट से वही स्टॉक्स वही ऑप्शंस को आप बाई कर सके एंड वहां से आप इजीली प्रॉफिट आप कमा सके। तो जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली प्रीमियम प्लस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे सुविधा भी है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा फोन पे, जीपे, पेटीएम, यूपीआई एंड किसी भी पेमेंट मेथड से आप पे करके फिनोस्टार्ट प्रीमियम प्लस कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे ऑलरेडी हम लोग 500 से ज्यादा प्रीमियम प्लस मेंबर्स को केटर कर रहे हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे सबका पीएनएल बेटर कर रहे हैं, ट्रेडिंग को बेटर कर रहे हैं, लर्निंग एंड अर्निंग पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो लाइफ टाइम का ऑफर यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी है, जिसको भी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर का लाभ उठानी है आपको लाइफ टाइम जो लिमिटेड पीरियड ऑफर है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने से आप वहां पे लिमिटेड पीरियड जो ऑफर है उस पर आप एनरोल कर पाएगा। आपको वन टाइम पेमेंट करना है जिससे आपको लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग मिल जाती है, लाइफ टाइम की सुविधा आपको मिल जाएगी एंड आपको रिन्यूअल उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये था इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीमियम प्लस ग्रुप कम्युनिटी। तो उसमें आप ज्वाइन कर जाइए। किसी को क्वेरी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9804757611, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके क्वेरी अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं रात के लाइव सेशन लाइव एनालिसिस में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।